धन्यवाद। ये वीडियो एक झलक थी कि इससे पहले जो हमारे रोजगार मेले रहे हैं वो कैसे रहे हैं, और पेपर लीक के इस दौर में एक सकारात्मक मुहिम लेकर यूथ कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी आपके बीच में आई है। अगले वक्ता के रूप में मैं उदय भानुचिप जी को कहूंगा कि वो आप सभी को संबोधित करें। धन्यवाद अक्षय भाई। खुशबू जी, आईवाईसी के जनरल सेक्रेटरी, हमारे अग्रवाल साहब जो जीएसओ हैं डीपीसीसी के साथियों, बीजेपी और उनके साथी काफ़ी दिनों से चलवा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए, मोदी जी के सबसे ज़्यादा दिन रिकॉर्ड बना है। कंप्रोमाइज़ प्रधानमंत्री, जब से प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, सच में रिकॉर्ड बना है, और रिकॉर्ड बना है बेरोजगारी का। बेरोजगारी हमारे देश में सबसे ज़्यादा जब से देश आज़ाद हुआ है अब है, मोदी जी के समय में। तो ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, बिल्कुल रिकॉर्ड बना है पेपर लीक का। जब से मोदी जी कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पेपर लीक्स का रिकॉर्ड बन गया है। 90 से ज्यादा टाइम वार पेपर लीक हमारे देश में हो चुका है। तो बिल्कुल रिकॉर्ड्स बने हैं, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड्स बने हैं। हमारे देश का युवा जो बेरोजगार है, और जो बेरोजगारी है सर चढ़कर बोल रही है, और युवा बेरोजगार ना रहे या युवा बेरोजगारी की जो डिमांड है कि हमें रोजगार दो वो ना दे, उसको भटकाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और इनकी सरकार जो है, कभी इंटरनेट डाटा का झांसा देती है और बोलती है रील्स बनाओ, कभी ड्रग्स जो हैं, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, इतना ड्रग्स हिंदुस्तान में हमारे देश में कभी नहीं हुआ जितना ड्रग्स का कारोबार अब चल रहा है। पूरा कार्टेल ड्रग्स का यहाँ पे सर चढ़ के बोल रहा है। और हम ये भी जानते हैं हिंदुस्तान का एस्कोबार कौन है, और वो साहब का बहुत खास दोस्त है वो एस्कोबार, जो हिंदुस्तान का है, जो कार्टेल चला रहा है ड्रग्स का हिंदुस्तान में। तो युवाओं को बेरोजगार रख के उनको डाइवर्ट किया जा रहा है, चाहे मोबाइल का नशा हो, डाटा का नशा हो, ड्रग्स का नशा हो, या धर्म के नाम पे लड़ाने का। और सबसे बड़ी मार पेपर लीक की मार है। युवा दिन रात पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, 4-4 5 साल पढ़ाई करते हैं। वो युवा, वो छात्र जो मध्यम वर्ग से हैं, गरीब परिवारों से हैं, उनके माता पिता सेक्रीफाइस करते हैं, अपने घर का बजट कम कर देते हैं, ताकि उससे जो पैसा बचेगा ये महंगी महंगी कोचिंग क्लासेस का जो फैशन है, उनकी कोचिंग क्लासेस की फीस देने के लिए माता पिता भी संघर्ष कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो भी दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं। और फिर जब पेपर देने जाते हैं तो जब वापस आते हैं तो पता चलता है घर पहुंचने से पहले पेपर लीक की खबर जो है वो घर पहुंच गई है। तो ये जो कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री जी का कंप्रोमाइज सिस्टम चल रहा है, कंप्रोमाइज सरकार चल रही है, कोई सोल्यूशन नहीं है। उस समय हम एक सोल्यूशन लेके आए हैं। हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी की केंद्र में सरकार नहीं है, तो हम स्पष्ट रूप से कहते हैं हम जॉब फेयर ला रहे हैं, लेकिन इसमें कोई सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। पर जितना हमसे हो सकता है हम प्रयत्न करके, प्रयास करके 150 कंपनीज को यहाँ बुलाएंगे तालकटोरा स्टेडियम में 19 तारीख को, जब देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी का जन्मदिन है, उस दिन हम बुलाएंगे और एक जॉब फेयर रखेंगे। सभी युवा जो दिल्ली में रहते हैं, एनसीआर में रहते हैं, या देश के किसी भी कोने में रहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं या 10वीं की है या पोस्ट ग्रेजुएट की है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से वहां पे इंटरव्यू होगा और आप इंटरव्यू दीजिए। और अगर आपका इंटरव्यू जो है अच्छा जाता है तो आपको वहीं ऑफर लेटर मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। और उसके बाद भी ये जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे, वो हेल्पलाइन नंबर्स 1 महीने तक हमारे काम पे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे। और जॉब फेयर के बाद उन हेल्पलाइन नंबर्स का ये काम है कि अगर किसी भी साथी को ऑफर लेटर 19 तारीख को मिला और कहीं कोई दिक्कत आ रही है या कुछ कंफ्यूजन है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या कोई भी कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए 1 महीने तक हमारा हेल्पलाइन नंबर जॉब फेयर के बाद भी जारी रहेगा। तो साथियों, पेपर लीक देखा, बेरोजगारी देखी, ड्रग्स का कारोबार देखा, हर एक चीज देखी, महंगाई देखी, फेल्ड फॉरेन पॉलिसी देखी, 3 भारतीय लोगों की हत्या हो जाती है समुद्री जहाज में अमेरिकन नेवी के हाथों, और मोदी जी थैंक यू अमेरिका के साथ खेल रहे हैं। ये भी हमारे देश ने देखा जो कभी नहीं देखा था। तो बेशक बहुत रिकॉर्ड्स बने हैं मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, लेकिन
हमारा मानना है कि हम कंस्ट्रक्टिव अप्रोच वाले लोग हैं। हमारी पार्टी जो है, जो एक सॉल्यूशन सीकर के तौर पे सॉल्यूशन कैसे देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए राहुल जी के नेतृत्व में, वो हम सोचते हैं। और इसी सोच को लेकर हम जॉब फेयर दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में 19 तारीख को, जो 10 बजे से शुरू होगा, वो लेके आ रहे हैं। और ये पहली बार हम नहीं ला रहे, पिछले साल 19 तारीख को भी जॉब फेयर तालकटोरा में ही यूथ कांग्रेस ने ये जॉब फेयर मेला लाया था। 18,000 रजिस्ट्रेशन हुई थी, 18,000 लोग उस दिन 19 तारीख को रजिस्टर किए थे। मतलब 18,000 युवा जो हैं उस दिन तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे थे, और उनमें से 7,000 युवाओं की लगभग प्लेसमेंट हुई थी, उनको ऑफर लेटर मिले थे। उससे पहले हमने जयपुर में ये जॉब फेयर अरेंज किया था इंडियन यूथ कांग्रेस ने, उसमें 12,000 रजिस्ट्रेशन हुई थी, 12,000 युवा आए थे, और उसमें से 3,000 के आसपास युवाओं को जॉब मिली थी। और पटना में भी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उनसे प्रेरणा लेते हुए यूथ कांग्रेस ने जॉब फेयर रखा था, जिसमें कि बहुत ज्यादा संख्या में युवा आए थे, 30,000, और उसमें भी 10,000 के आसपास युवाओं को जॉब मिली थी। तो ओवरऑल जो मैं समझ पा रहा हूं, 30% के आसपास हमारा रिक्रूटमेंट रेशियो है जिन लोगों को जॉब मिलती है। ये काफी हेल्दी भी है, अच्छा भी है। तो हम सभी युवाओं को जो आपके माध्यम से ये हमारी बात सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि हम ये गारंटी नहीं देते आपकी जॉब लगेगी, पर ये गारंटी दे रहे हैं कि आपकी जॉब लगे उसके लिए आपको एक फेयर मौका मिलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पेपर लीक नहीं होता है। जो पेपर लीक देश के गद्दार धर्मेंद्र प्रधान करवाते हैं, पेपर लीक माफिया चलाते हैं, या कंप्रोमाइज सरकार, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करवाते हैं, हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता। फेयर सिलेक्शन होगी, आप लोग आइए और जॉब फेयर में पार्टिसिपेट लिए, और एक पार्टिसिपेट करके मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मौका मिले और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जॉब मिले। आखिरी में मैं सभी मीडिया के साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, और वो धन्यवाद बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मैंने आपको स्टैट्स बताए कि इतने लोग आए, वो लोग ऐसे नहीं आए, वो लोग इसलिए आए कि आप लोगों ने ये खबर चलाई, और ये खबर घर घर तक पहुंची और ज्यादा लोगों तक पहुंची। अगर ये खबर उन घर तक नहीं पहुंचती, उनको मालूम नहीं होता कि ये जॉब फेयर लग रहा है, रोजगार मेला लग रहा है, तो वो उस दिन यहाँ पे यूथ कांग्रेस जॉब फेयर लगा रही है वहां नहीं पहुंच पाते। तो ये चीज बोलने में मेरे को कोई दो राय नहीं है, कोई शंका नहीं है कि वो घर यहाँ पे बेरोजगारी का अंधकार था, वहां पे रोजगार का जो दिया जिन घरों में चला है, उसमें हमारे मीडिया के साथियों का भी बहुत बड़ा रोल है। उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं, और उम्मीद करता हूं इस बार भी ऐसा होगा, ताकि जो बेरोजगार लोग हैं, जो घर हैं यहाँ पे बेरोजगार युवा रह रहे हैं, वहां पे ये बात पहुंचे आपके माध्यम से, और आपका एक महत्वपूर्ण सहयोग इसमें रहा भी है और आगे भी रहे, ताकि जितना ये मैसेज लोगों तक पहुंचेगा उतने लोग आएंगे, और जितने ज्यादा लोग आएंगे उतने ज्यादा चांसेस हैं युवाओं को नौकरी मिलने के लिए। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद, जो आपने पहले इस जॉब फेयर को और बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो किया मीडिया के साथियों ने, उसका धन्यवाद करता हूं, और आज भी जब आप आए हो उसका भी मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। तो आपके माध्यम से मैं ये भी बता देता हूं, रजिस्ट्रेशन कोड जो है वो ये है, और वो हमारी वेबसाइट में भी मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन कोड को स्कैन करेंगे, इसको अगर स्कैन करेंगे तो एक बिल्कुल IYC की वेबसाइट में आप चले जाएंगे, और बिल्कुल सिंपल है भरना। तो इस कोड को स्कैन करके आप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई पैसा नहीं लगेगा, और ऑफलाइन भी हम ये रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। और बाई चांस अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं की तो आप ऑन द स्पॉट होके 19th को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवाएंगे तो हम उसी में ही आपको सीरियल नंबर भी दे रहे हैं, तो काफी ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। मैं ये युवाओं को कह रहा हूं जो आपके माध्यम से ये बात सुनेंगे, तो ये अच्छा है अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, तो स्मूथ प्रोसेस के लिए जो 19 तारीख को जो चलेगा उसमें हमें काफी मदद मिलेगी। सभी लोग आए वहां पे शांतिपूर्वक धैर्य से करें। इस प्रोसेस में जितने लोग आएंगे हम कोशिश करेंगे, और बिल्कुल गारंटी लेते हैं सभी लोग इंटरव्यू देके जाएं। थैंक यू।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक्स एमएलए जीएसओ हमारे अभी अनिल भारद्वाज जी यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली कांग्रेस की भागीदारी इस कार्यक्रम में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मेजबान दिल्ली प्रदेश है, और ये बात इसलिए भी जरूरी है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बने हुए 1.5 साल हो चुका है, तो शायद जितनी नौकरियां रेखा गुप्ता ने अकेली ने नहीं दी हैं, उससे अधिक नौकरियां कांग्रेस प्राइवेट सेक्टर के अंदर जरूर युवाओं को मुहैया करवाएगी इस रोजगार मेले के माध्यम से। अनिल भारद्वाज जी अब आपको संबोधित करेंगे। नमस्कार। सभी पत्रकार और छायाकार मित्रों को मेरा नमस्कार है। आप सबका यहाँ इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा कि हमारे आईवाईसी के प्रेसिडेंट उदय भानु चिप जी ने बताया कि रिकॉर्ड स्तर पर देश में और दिल्ली में बेरोजगारी फैली हुई है। एक नौजवान जो अपने और अपने परिवार के लिए कुछ सपने बुनता है और जब वो लंबे समय तक बेरोजगारी के दंश झेलता है तो निश्चित तौर पर उसे हताशा और निराशा हाथ लगती है। आज वो सरकार जिसके मुखिया चुनाव से पहले 2014 से पहले ये नारा देते थे कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी, और आज अगर आप आंकड़े देखें, सर्वे देखें तो 2017-18 के सर्वे के अनुसार हालात ये है कि 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी से देश और दिल्ली का नौजवान जूझ रहा है। मैं दिल्ली की विशेष तौर पर इसलिए बात कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय राजधानी एक ऐसा महानगर जिसमें सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर से दूर से आसपास की स्टेट से लोग आते थे और एक उम्मीद और एक भरोसा लेकर के दिल्ली जाएंगे तो कहीं ना कहीं योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार उपलब्ध हो जाएगा, वो अपने सपनों में रंग भर पाएंगे। लेकिन आज दिल्ली का अपना खुद का जो नौजवान है, जो युवा है, वो ये महसूस करता है कि उसी के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं है। और हालात ये है दिल्ली में बेरोजगारी का, जबकि अभी जब बात कर रहे थे कि ट्रिपल इंजन सरकार, सारे इंजन लगने के बाद भी रोजगार की दिशा में कोई ठोस काम नहीं हुआ। रोजगार की जो भाजपा सरकार की केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हों, जो नीति और रीति इन्होंने अपनाई है उससे रोजगार घटे हैं। मैं कहना चाहता हूं, उदय भानु जी ने कहा कि हम सरकार में नहीं, हम किसी को सरकारी उससे रोजगार से नहीं जोड़ सकते, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की अगर दिल्ली में हम विशेष तौर पे बात करें तो जो हमारा कुटीर और लघु उद्योग का सिस्टम दिल्ली में था, जो वर्षों वर्ष 50 साल जो चलता रहा, टिनी मिनी हाउस होल्ड इंडस्ट्री हमारी, वो आज इन गलत नीतियों की वजह से बंद हो गई या बंद होने के कगार पे। जो एक छोटा व्यापारी, कोई छोटा संस्थान 20, 30, 50 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता था, अपने परिवार के लिए भी अपना भरोसा तय करता था, लेकिन आज हालात ये है कि लगभग क्रैश हो गई है, वो व्यवस्था ही खत्म, चौपट हो गई है। तो ऐसे हालात दिल्ली में है कि बाहर से आने वाला नौजवान तो अपने सपनों में कहाँ से रंग भरे, दिल्ली का नौजवान भी इस बेरोजगारी से, इस रिकॉर्ड बेरोजगारी से हताश और निराश है। ऐसे समय में जो प्रयास पिछली बार भी भारतीय युवक कांग्रेस ने सराहनीय प्रयास किया दिल्ली में, और निश्चित तौर से काफ़ी बड़ी संख्या में सफल रहे दिल्ली के बहुत सारे ऐसे नौजवान जो योग्य हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनको रोजगार उपलब्ध कराने में, वो तो पास था। इस बार जो अब जो प्रयास है वो उससे भी बेहतर करने की तरफ भारतीय युवक कांग्रेस और हमारा सहयोग है प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। और उदय भानु जी उस मीटिंग में थे, अक्षय जी भी उस मीटिंग में थे, जब हमने सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स और ब्लॉक प्रेसिडेंट्स को बुलाया था, हमारे अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने भी, और हमने एक टास्क दिया है कि ऑनलाइन तो जो रजिस्ट्रेशन है वो है, साथ साथ ऑफलाइन भी हमने उन रोजगार के विषय में लोगों को जानकारी देते हुए कि इस ताल कटोरा में हमारे ऐसे नेता जो लगातार नौजवान की आवाज़ बनकर इस देश में बेरोजगारी के खिलाफ मजबूती से नौजवान की आवाज़ उठा रहे हैं, जननायक और हमारे एलओपी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा श्री राहुल गांधी जी के जन्म दिवस 19 जून को ताल कटोरा में ज़्यादा से ज़्यादा वो नौजवान
जो योग्य हैं, जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा है, वो आए। 150 से भी ज़्यादा प्रतिष्ठित कंपनियां और संस्थान वहाँ उनके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उनकी योग्यता के अनुसार उनको जॉब देने की कोशिश करेंगे। तो ये जो महारोजगार मेला है, इससे बहुत सारी आशाएं जुड़ी हैं और कम से कम कांग्रेस पार्टी का हमारे नेता जो लगातार इस विषय पे, क्योंकि ये अकेला बेरोजगारी अकेला दंश नहीं है। दिल्ली में जिस तरह अभी उदय जी बता रहे थे कि देश में नशा बढ़ रहा है, तो जब हताश और निराश होता है नौजवान तो गलत रास्ते की तरफ जाता है। उस पर असीम ऊर्जा है, उसके अंदर क्षमताएं हैं, और जब वो ये महसूस करता है कि उसके सपने बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं, तो वो नशे की तरफ भी जाता है, अपराध की तरफ मुड़ता है। आज एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, साथ साथ महंगाई भी बढ़ रही है। तो ऐसे माहौल में भारतीय युवक कांग्रेस और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह संकल्प किया है कि यहाँ महारोजगार मेले के द्वारा 19 जून को तालकटोरा स्टेडियम से हम कोशिश करेंगे, जो उदय भानु जी ने बताया, अक्षय जी ने बताया, कि किस तरह से ज़्यादा नौजवान वहाँ से एक आशा लेके, एक अच्छा भविष्य का सपना लेकर जाएं। पिछली बार ऑन स्पॉट मुझे याद है 3500 के करीब नौकरियां पहले ही दिन मिली थी। तो हम उम्मीद करते हैं इस बार संख्या और बढ़ेगी और ज़्यादा नौजवान को हिम्मत और हौसला और उसको अच्छा रोजगार उपलब्ध होगा। तो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूरी तरह से भारतीय युवक कांग्रेस के साथ जुड़कर इस रोजगार मेले के लिए आमंत्रित कर रही है सबको। और मीडिया से निश्चित तौर पर हमारी अपील है आप सब साथियों से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये महारोजगार मेले का 19 जून का जो श्री राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पर ये कार्यक्रम है, इस पर आपके माध्यम से भी लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा नौजवान यहाँ आए, उसके लिए हम आपसे भी अपील करेंगे। थैंक यू। एक पॉइंट मैं और रखना चाहता हूं कि पिछली बार भी और इस बार भी ये जो जॉब फेयर मेला है वो हमने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथ मिलकर किया था और इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। ब्लॉक वाइज ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने करवाई थी, उनके लीडर्स ने करवाई थी और बहुत ज़्यादा लोग उनके साथ भी, उनके मीडियम से भी रोजगार मेले में आए थे और उनको रोजगार मिला था। और इस बार भी देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में जो है दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऑफलाइन कैंप्स पूरे ब्लॉक्स में जो दिल्ली में है वो लगा रही है ताकि दिल्ली के जो बेरोजगार युवा हैं उनको मौका मिले रोजगार मिलने का। धन्यवाद। कोई पहले हम ठीक है, विल डू द पोस्टर लॉन्च नाउ। सवाल अगर किसी के हों तो आप जरूर पूछ सकते हैं। जी, पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें बच्चे अप्लाई कर सके? हाँ, सभी सेक्टर्स, इसमें वो बच्चे जिन्होंने 10th पास की है और वो जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स, आई मीन सभी कंपनीज आएंगी, हर तरह की कंपनीज आएंगी, सॉफ्टवेयर कंपनीज आएंगी, हार्डवेयर, टाटा है, पार्ले जी, अमेजॉन, आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट, तो हर तरह की कंपनीज हैं, हर तरह की जॉब्स हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ IITians हो तो उनके लिए है और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आपने 10th किया तो आपके लिए कुछ नहीं है। हर तरह की जॉब उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से। उदय, एक और आप बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, राहुल गांधी बेरोजगारी के मुद्दे पर सड़कों पे जा रहे हैं, दूसरी ओर आप लोग रोजगार मेला लगा रहे हैं उनके जन्मदिन के दिवस पर। इससे पहले बिहार में भी लगाया आप लोगों ने, कई जगहों पे लगाया, उसका क्या रेशियो रहा है, कितने लोगों को नौकरी उसमें मिली है? और यहाँ पर जो आप लोग एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, किन किन राज्यों से बच्चे यहाँ पे आने वाले हैं, क्या कोई आंकड़ा आप लोगों को अब तक मिला है? तो टोटल मोहित भाई हमारा जो एक्सपीरियंस है 30% हमारा रिक्रूटमेंट रेट रहता है। अब वो कितना हम संघर्ष करते हैं और कितना आप लोगों का हमें फायदा मिलता है कि ये हमारा मैसेज की जॉब फेयर हो रहा है और वो जितना लोगों के घरों तक जाता है उस हिसाब से लोग आते हैं, युवा आते हैं। जिस तरह से मैंने बोला, लास्ट टाइम लगभग 18,000 के आसपास युवा
तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे थे 19 तारीख को, और हमने इस बार ये मुहिम थोड़ी पहले चला ली है। थोड़ी हमारी जो कुछ गलतियां रह गई थी उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश की है। तो उम्मीद है इस बार कम से कम 30,000 युवा तालकटोरा स्टेडियम पहुंचेंगे। ओवरऑल हमारा 20,000 के आसपास हमने टोटल रिक्रूटमेंट जो है युवाओं को रोजगार देने का काम, एक माध्यम हम बने हैं पिछले 1 साल में। जो 3 जॉब फेयर हमने करवाए थे जयपुर में, पटना में और नई दिल्ली में, और उम्मीद है अगर इस तरह से हमें अगर मोटिवेशन मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट होगी तो हम और भी कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसमें लिमिटेशन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, तो बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं करवा सकते। लेकिन अभी हम ऑपोजिशन में हैं, जितना हमसे हो पाएगा हम पूरी कोशिश करेंगे राहुल जी के नेतृत्व में। उदय जी, पिछली बार ये जो रोजगार मेला आपने लगाया था पटना और दिल्ली, ये दोनों चुनावी राज्य थे। इस बार 27 में बहुत राज्यों में चुनाव है, तो उसके लिए अलग से आप लोगों ने कुछ योजना बनाई है। और इसके अलावे मैं देख पा रहा हूँ आपके पोस्टर पे जेसीबी भी आपकी हायरिंग पार्टनर है, तो बुलडोजर की कंपनी के लिए भी आपने ख्याल रखा है मानव संसाधन का? देखिए, एक चीज है हमारे, हम मानते हैं इस चीज को कि एक चीज जो है एक हथियार है। एक हथियार इनिसेंट लोगों को मारने के लिए भी यूज हो सकता है और भारत माता की रक्षा के लिए भी यूज हो सकता है। तो चाहे जेसीबी हो वो तो हम पे डिपेंड करता है कि हमारी नीयत कैसी है। ये हम देश को बढ़ाने के लिए जेसीबी यूज करें या गरीबों के घर तोड़ने के लिए करें। तो हम लोग कंस्ट्रक्टिव लोग हैं, गांधी जी की आइडियोलॉजी को मानते हैं। तो जरूर अगर यहाँ पे भी अगर जेसीबी में अगर लोग जाएंगे तो मुझे उम्मीद है उससे देश की तरक्की होगी, लोगों का रोजगार जो है वो मिलेगा। और सिर्फ हर जगह नहीं कर सकते हैं, मतलब असम में हमारा इलेक्शन था, केरला में था, हम जॉब फेयर नहीं कर पाए क्योंकि बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, बहुत मैनेजमेंट लगता है, और ऑपोजिशन में रहते हुए हम ये नहीं कर सकते। हाँ, अगर आज कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो यूथ कांग्रेस ये प्रण जरूर लेती कि हर राज्य में एटलीस्ट एक साल में एक बार हम जॉब फेयर लगाते। लेकिन आज ऑपोजिशन में रह के जितना कर सकते हैं उतनी कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, आपकी मदद हमें चाहिए। ये संदेश हर एक घर तक पहुंचे कि जॉब फेयर, रोजगार मेला लग रहा है। कोई भी भारतीय युवा जो बेरोजगार है वो वहां पे आ सकता है, किसी भी प्रदेश से आ सकता है। मेरा सवाल है कि आप जैसे रोजगार मेला लगाने जा रहे हैं, तो महिलाओं और दिव्यांग युवाओं को लेकर कोई विशेष आरक्षण या विशेष रूप से आपने उनको ध्यान में रखते हुए कोई कुछ प्लानिंग की हो? स्पेशली एबल्ड युवा जो होते हैं उनको, काफी युवा पिछली बार दिल्ली भी आए थे और उनको रोजगार मिला था। तो मुझे लगता है कि वैसा होता है, कंपनीज की भी पॉलिसीज होती हैं, उन्होंने वैसी वैकेंसीज रखी होती हैं। पिछली बार तो जो लोग आए थे जो स्पेशली एबल्ड थे उनको काफ़ी लोगों को मौका मिला था, हम उनको जानते हैं जितने लोग थे। इस बार भी अगर आएंगे तो ज़रूर मुझे लगता है, क्योंकि काफ़ी कंपनीज की ऐसी पॉलिसीज होती है, उन्होंने ऐसे स्पेशली एबल्ड जो हमारे भाई हैं, जो बहन हैं, उनके लिए वैकेंसीज अपनी कंपनीज में रखी होती हैं। थैंक यू।